दोस्तों, प्रधानमंत्री उंगली दिखाते हुए फोटो खिंचाते रहे और देश के एक नागरिक ने, देश की एक लड़की ने उनसे आंख में आंख डालकर सवाल पूछे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री उनकी विदेश दौरों में कैमरामैन उनकी अलग अलग एंगल से लेती हुई फोटो। मोदी और भारत की विदेश नीति का अब केवल यही स्याह सच है। मोदी किस देश जा रहे हैं, उस देश से भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें लेकर आ रहे हैं, वो करार भारत को कहां पहुंचाएंगे, इस बारे में अब कोई बातचीत नहीं होती। बस मोदी का विदेश जाना, वहां मोदी की अलग अलग एंगल से फोटो खिंचाना, खास तौर पर इस तरह की उंगली वाली फोटो, ये बड़ी कॉमन है दोस्तों। मोदी जी जहां भी जाते हैं उंगली दिखा दिखाकर राष्ट्राध्यक्षों से उनकी बातचीत करना, ये बड़ा कॉमन है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी को अगर फोटोज खिंचाने से फुर्सत मिल जाए तो देश की इस 30 साल की बिटिया के सवालों के जवाब क्या वो दे पाएंगे? दोस्तों, प्रधानमंत्री अभी इसी हफ्ते जोहानिसबर्ग में थे, साउथ अफ्रीका में, G20 के समिट में। इससे पूर्व में इसी साल सितंबर के आसपास वो SCO के शिखर सम्मेलन में गए थे, चीन। जब मोदी चीन गए थे तो उनकी ये वाली फोटो बड़ी चर्चा में आई, जब वो उंगली दिखा दिखाकर कुछ इस तरह से शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं, वहां पर पुतिन भी बैठे हुए हैं। तो इस फोटो पर बड़ी गहनता से चर्चा हुई कि देखिए मोदी जी क्या विचार विमर्श कर रहे होंगे। फिर इसी ही SCO शिखर सम्मेलन में मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में दिखाई दे, और यही उंगली वाली फोटो जो है ना, उंगली दिखाकर बातचीत करना, ये साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भी देखने को मिली G20 के समिट में। हालांकि दोस्तों, जब मोदी SCO शिखर सम्मेलन में गए थे चीन, तब बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे कि बहुत जल्दबाजी में आप चीन पर भरोसा कर रहे हैं, चीन को लेकर पूर्व में आपकी सरकार बहुत धोखे खा चुकी है, मत जाइए चीन। लेकिन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ उन्होंने भारत पर ठोक रखा था और इतने अजीबोगरीब बयान दे रहे थे भारत के लिए, वो अभी भी दे रहे हैं। लेकिन उसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा बैकफुट में थी, तो ट्रंप को जवाब देने के उद्देश्य से मोदी चीन चले गए SCO की बैठक में। हालांकि इन फोटोज खिंचाने के अलावा भारत को वहां से क्या मिला है हमको नहीं पता है, लेकिन मोदी गए तो बताया गया बस मोदी चले गए और ट्रंप को जवाब मिल गया। दोस्तों, अब ऐसे तमाम लोगों से जो ये थ्योरी पेश कर रहे थे कि मोदी की चीन जाने से ट्रंप को जवाब मिल गया, उनसे सवाल पूछ रही हैं हमारे देश की एक लड़की जिसका नाम है प्रेमा ढोंगडोंग। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है प्रेमा, और उनके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया गया है चीन में। दोस्तों, प्रेमा भारतीय हैं और अरुणाचल प्रदेश से हैं, लेकिन 14 साल से यूके में रह रही, और वो एक कंसल्टेंट हैं, बाकायदा फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। ये उनका लिंक्डइन प्रोफाइल है, यहीं से मैंने इनकी फ़ोटो ली है, और 14 साल से यूके रह रही हैं। लेकिन इनको भारत से बहुत प्यार है, भले ही वो वहाँ काम करती हो, लेकिन इतने टाइम यूके रहने के बाद भी इन्होंने अपना पासपोर्ट नहीं बदला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन्हें अपने घर में विदेशी जैसा फील हो। तो वो आज भी पासपोर्ट से, दिल से, मन से भारतीय हैं। लेकिन दोस्तों, प्रेमा को किसी काम से लंदन से, जहाँ वो रहती हैं, लंदन से जाना था जापान। लंदन से जापान अगर आपको जाना है तो उन्होंने एक ऐसी फ्लाइट ली थी जो चीन होते हुए जाती है। लंबी फ्लाइट होती है तो 3 घंटे का चीन में स्टे होता है, ऐसा होता है, बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन प्रेमा के साथ दिक्कत तब हो गई कि वो जब चीन में रुकी, चीन के एयरपोर्ट में रुकी ट्रांजिट के लिए, वहीं उनको रोक दिया गया, और 1-2 घंटे के लिए नहीं, 18 घंटे के लिए उनको रोका गया, भूखा प्यासा रखा गया, उनको फोन तक नहीं दिया गया। सोचिए, 18 घंटे से प्रेमा भूखी रही, प्यासी रही, उन्हें प्रताड़ित किया गया, हैरेस किया गया, ये बोलकर कि अरुणाचल प्रदेश, जब उनके पासपोर्ट पे अरुणाचल प्रदेश देखा गया तो ये बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, तो ये आप भारत का पासपोर्ट लेकर क्या घूम रही हैं, आपके पास तो चीन का पासपोर्ट होना चाहिए। बाकायदा लोग वहां पर उनका मजाक उड़ा रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में देखिए, लिखा हुआ है, दे वर इंसिस्टिंग दैट अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चीन. One of them even said that I should get a Chinese passport because I'm Chinese. उनमें से एक ने मॉक किया प्रेमा को कि आपको चाइनीज पासपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि आप तो चाइनीज हैं। दोस्तों, चाइना के एक आदमी ने करने की हिम्मत की क्योंकि प्रेमा का पासपोर्ट भारतीय था और उसमें अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन अनर्गल दावे करता रहा है कि ये तो चीन का हिस्सा है। भारत के कई इलाकों का बकायदा वो अलग से नामकरण भी कर चुका है। लेकिन ये तो हद हो गई दोस्तों, एक भारत की बेटी को 18 घंटे परेशान किया गया, भूखा प्यासा। जब 18 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से उनका फोन उनको मिला, उन्होंने कहा कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, तो बड़ी मुश्किल से 18 घंटे बाद भूखा प्यासा उनको उनका फोन मिला। दोस्तों, इसके बाद शंघाई में इंडियन कंसोलिडेट से उन्होंने बात की। इंडियन कंसोलिडेट मतलब भारतीय जो
आप कह सकते हैं एम्बेसी से जो लोग वहां पर होते हैं, एम्बेसी तो नहीं है, एम्बेसी के लोग, उनसे बात की 1 घंटे में। शुक्र है कि वो लोग 1 घंटे में पहुंचे, खाना लेके पहुंचे और उन्होंने वहां अथॉरिटीज से बातचीत की, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज नहीं मानी और उनको जापान नहीं जाने दिया गया और उनसे कहा गया कि या तो वापस आप लंदन चले जाइए या फिर वापस इंडिया चले जाइए, आपको जापान नहीं जाने देंगे। अंत में दोस्तों प्रेमा जो हैं, फ्लाइट उन्होंने इंडिया के लिए ली, लेकिन इंडिया नहीं रुकी, इंडिया से ट्रांजिट लिया और उसके बाद थाईलैंड में रुकी और थाईलैंड से फिलहाल प्रेमा जो हैं वो डिस्टेंस से काम कर रही हैं। जाना था उनको जापान, लेकिन थाईलैंड से जापान का काम कर रही है। कितनी शर्मनाक बात है भारत के लिए। भारत की बेटी, भारत की एक नागरिक, भारत की एक पासपोर्ट होल्डर जो यूके में 14 साल से काम कर रही हैं, उनके पास हर मौका था कि वो यूके की नागरिक बन जाती, लेकिन वो नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उनको इस देश से प्यार है। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के हिसाब से प्रेमा ये लिखती हैं कि यूके में इतने साल रहने के बाद भी मैंने कभी अपना पासपोर्ट नहीं बदला, क्योंकि मैं अपने देश में विदेशी महसूस नहीं करवाना चाहती थी अपने को। लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रोबेबली आई वुड नॉट हैव एन एक्सपीरियंस लाइक दिस इफ आई हैड अ ब्रिटिश पासपोर्ट। अगर मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता, मेरे पासपोर्ट में ब्रिटिश नागरिक लिखा होता, तो फिर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। कितनी शर्मनाक बात है ये। एक देश की लड़की को, हमारी देश की बेटी को ये फील कराया गया कि क्योंकि उसके बाद भारत का पासपोर्ट है और क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से है तो उसको अपमानित किया जा सकता है। और ये बात हमारी देश की बेटी बोल रही है कि ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास भारत का पासपोर्ट था। आप सोचिए दोस्तों, विकसित भारत का सपना दिखाते हैं मोदी जी, दुनिया भर में घूमते हुए एनआरआईज को बोलते हैं वापस भारत आइए, और भारत से विदेश गए लोग, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नागरिक जो वहां जाके भी हमारा पासपोर्ट नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार है, उनको अपमानित किया जाता है चीन द्वारा। वही चीन जहां मोदी जी अभी कुछ महीने पहले गए, उंगली उंगली दिखा दिखा के फोटोज खिंचा रहे थे मोदी जी। शी जिनपिंग से बात हो गई, पुतिन के साथ गाड़ी में घूम लिए, सारा विश्लेषण इसी बात पर है। आज तक मुझे ये नहीं पता चला है कि एससीओ की उस बैठक में जाकर भारत ने क्या करार किए, भारत को क्या हासिल हुआ। 4-5 फोटोज हो गई, हेडलाइन बन गई, बात खत्म। मोदी जिस चीन गए थे इसी साल, उस चीन ने इस देश की बेटी को अपमानित किया, लेकिन यह खबर केवल एक अखबार की हेडलाइन बनकर खत्म हो जाती है। ना तो इसमें मीडिया में कोई खबर छपती है, ना इस पर कोई बातचीत होती है। क्या ये नहीं माना जाए कि प्रधानमंत्री का चीन पर विश्वास करना फिर गलत साबित हुआ? विदेश नीति के मामले में इस सरकार के पास कोई क्लू नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात भारत को फेस करने पड़े, जिस तरह से भारत को अलग थलग किया गया, आप सोचिए कौन है सवाल पूछने वाला विदेश नीति के नाम पर इस सरकार से। हालत यह है कि ट्रंप से आमना सामना ना हो जाए, इसलिए मोदी जी को अपने विदेश दौरे कैंसिल करने पड़ रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपमानित नहीं करते भारत को। क्या क्या नहीं बोल दिया उन्होंने, क्या क्या 50 से ऊपर बार तो खुद दावा कर दिया कि उन्होंने सीजफायर करवाई है। अब तो उन्होंने हद पार कर दी है बेहुदगी करने की, मतलब बात जो है वो नाक से ऊपर जा चुकी है। ऐसी ऐसी बातें वो भारत के लिए बोल चुके हैं। 300 टैरिफ लगाने की धमकी दी है, तब जाकर मोदी ने उन्हें फोन किया और युद्ध रुकवाया, जैसी अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। एक बार मोदी ने उनका नाम लेकर उनको जवाब दिया? नहीं। ट्रंप ने ऑलरेडी टैरिफ लगाया हुआ है, भारत पर ऑलरेडी टैरिफ ठोका हुआ है ट्रंप ने, कोई जवाब दिया? नहीं। और अब जिस चीन में मोदी जी गए थे, फोटोज वगैरह खिंचाई थी और बताया था कि अमेरिका को जवाब देने के लिए गए, उसने भारत की नागरिक को इतना अपमानित किया 18 घंटे दोस्तों, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो भारत की नागरिक थी। हालांकि दोस्तों औपचारिक तौर पर इसका विरोध दर्ज कराया गया है भारत द्वारा, बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध दर्ज करवाया गया है, लेकिन चीन की अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो नीयत है और जो हरकत है वो पहली बार नहीं है। बात यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। भारत सरकार के तगड़े विरोध के बावजूद भी चीन की हिम्मत देखिए। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग कहती हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, इस पर भारत का अवैध कब्जा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक नेता तो दूरदर्शी होता है ना, नेता को तो पता होता है ना कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो उसके क्या परिणाम होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब इसी साल एससीओ की शिखर बैठक के लिए गए थे चीन में, क्या उनको नहीं पता था कि चीन की क्या नीयत है अरुणाचल प्रदेश को लेकर या भारत को लेकर? उसके बावजूद भी वो गए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।